कभी 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 लगता है कि मेरे को कभी कभी लगता है कि क्या बोलना था, मैं भूल ही गया। कभी कभी लगता है मर ही जाना चाहिए, क्योंकि ये जो झंड टाइप जो हालत की हुई है, अगर ये सब हम सब नहीं अब जाके रोकेंगे ना, किसी का भी, हाँ किसी का भी। वो तो हंस ही रही है ना, वो तो उसको तो पता भी नहीं लगने देता कि यहाँ पर क्या क्या हो रहा है। अब मैं वहाँ पे, वो लड़का खड़ा है, मैं कितना सच बोल लूँगा उसके सामने, क्योंकि अगर एंड ऑफ द डे तेरे को तेरे पापा की ही स्क्रिप्ट पे चलना है। अगर खुद पापा की स्क्रिप्ट पे अगर चलना है तो मेरे को श्योर नहीं हो पा रहा है। 1 साल के बाद तू बोल रही है तेरा वाला आएगा, तेरे को लेके जाएगा, फिर तो बर्बादी। ऐसे छुप छुप कर तू इसको भेज रही है, तेरे को अपना अपना नुकसान दिखना शुरू हो गया है। उसको पढ़ाई लिखाई की एक जगह पे उसको लगाते, बस मैं ये देखना चाहता हूँ घूम फिर कर, मेरे से और कुछ क्योंकि सहन नहीं हो रहा है। मैं थक गया हूँ, क्योंकि मेरे को बर्बादी ही होता हुआ दिख रहा है और कुछ दिख नहीं रहा है। और जब से ये रियलिटी पता चली कि एवरीथिंग मैं जैसा कुछ होता ही नहीं है, सब कुछ इंटरकनेक्टेड है। अब तक मुझे जो केस मिला है वो इतना ऐसा सिचुएशन का नहीं मिला है।
क्योंकि सबसे ज़्यादा जो मुझे डर लगता है वो ये है कि देखो, ये ऑलरेडी जहाँ पे अभी इतना कुछ कर रही है, वहाँ पे वो ऑलरेडी इतना कुछ सह रही है। एक कुत्ते की तरह बोलता है ये, है ना? उसका भी कारण है, लेकिन इसके साथ तो अगर नहीं है, हाँ, तो एनीवे किसी ना किसी तरह तो वो मर नहीं रहा है। लेकिन उसने ये हालत की हुई है कि वो तो तुम्हारा मतलब कि उसका जहर पीना तक उसको वो मजाक की तरह समझाता है। तो उसको तो प्रॉपर्टी की तरह कर रहा है ना, तो इसकी क्या गलती है उसमें? वो तो कभी जानती भी नहीं थी। एंड तो दूर ही हट रही है। एंड डर इस बात का लगता है मुझको पर्सनली कि जैसे तुझे एक प्रॉब्लम से हटने के लिए दूसरी प्रॉब्लम बतानी पड़ रही है, जो तेरे लिए एनीवे वो भी एक प्रकार का हथकड़ी है, वो भी एक हथकड़ी है तेरे लिए कि तू यहाँ से बचने के लिए बता रही है वहाँ जाना, और जो तू वहाँ जाना है तू वहाँ भी जाना नहीं चाहती है। कैसा बात है ना सागर, कि मैं एक जगह नहीं जाना चाहता हूँ, लेकिन मैं तुझे क्या बोल रहा हूँ कि तुम नहीं हो मेरे। क्यों? क्योंकि वो है मेरा। और तू ये जान रहा है कि वो जो दूसरा है जिसके पास मैं जाने के बारे में बोल रहा हूँ, असलियत में मैं नहीं चाहता कि मैं उसके साथ भी रहूँ, लेकिन तुझे सुनाने के लिए मेरे पास और कुछ है भी नहीं कि तू मुझे छोड़े, क्योंकि तू मुझे इतना तंग ही करता है। क्या तेरे को सुनाने के अलावा मेरे पास जो एक, मुझे इस बात पे डर लगा कि उसके पास अगर ऑप्शन भी है तो वो ऑप्शन है जिसमें वो उसको कष्ट ही है। वो जो ऑप्शन वो चाहती नहीं, अगर उसको कष्ट नहीं तो कम से कम वो चाहती नहीं है कि ये ऑप्शन उसके पास हो। उसके पास एक दूसरा ऑप्शन होना चाहिए था। इसीलिए मैं उसको बोलता हूँ यार चल ही जा। कैसी कैसी मतलब कि इतनी झूठी झूठी बातें बोल कि अगर इसका नंबर मेरे पास नहीं होता तो ये सारी खबर तो कभी मुझे लगती ही नहीं। वो आज तक वही सपने देख रहा है कमीना कि वो वहाँ 10 लाख रुपए लेके आएगी तो मैं उसको लेके आ जाऊंगा, और वो पूरी तरह से बोलता है अरे वो ला रही है, वो ला रही है। और इसकी भी वो नहीं है ना, वो इसलिए गई है ना बात करने के लिए क्योंकि कोई ऑप्शन नहीं आपने छोड़ा है, दैट्स इट। वो भी मैं जाके किसको पकड़ूँ? वो भी मुझे पेरेंट्स को ही पकड़ना पड़ेगा। आपने अगर इसको ऑप्शन दिया होता जानने का, और मैंने अगर इससे कम से कम एटलीस्ट इनकी सुन ली होती थोड़ी, मुझे वो लगने लगता है अपने तरफ से यार। कितना सॉरी बोलूँ यार, मेरे को ये समझ नहीं आता यार। क्यों वो जो झेलती है ना, वो मुझे सहन नहीं होता है। वो खाना नहीं खाई है सुबह से। क्यों? इस कमीने के लिए जो उसको अपना सामान बताता रहता है, अपने बाप का माल बताता रहता है। और वो उसको क्यों झेल रही है? बिकॉज इसका पापा जी, इसकी फैमिली मेम्बर्स सारे उसको ऐसे बांध, दिमाग मेरा ख़राब हो जाता है। ये क्यों झेलेगी? मेरे को ना इसके अंदर मैं दिखता हूँ। मेरा सेम हालत यही था। मुझे खुद उन जगहों पर रहना पड़ा जहाँ मैं ज़िंदगी में कभी नहीं रहना चाहता था। क्यों नहीं रहना चाहता था? हाँ। और मैं जब बोलता था कि मैं यहाँ से चल जाऊँगा, कहाँ जाऊँगा मुझे खुद नहीं पता था मैं कहाँ जाऊँगा। बस मैं इनको सुनाने के लिए बोल रहा हूँ कि मैं यहाँ से चला जाऊँगा।
इसलिए तो बोला इसको जो चांस मिलता है वो ग्रैब कर। और तू वो जो दूसरा ऑप्शन था ना, जो तू बोल रही थी 1 साल के बाद वो मेरा जो होगा वो हमको ले जाएगा, मैंने ऐसा नहीं, मेरे को मैं नहीं देख सकता यार वो भी जी लेने दो यार। मुझे नहीं पता इन्होंने क्या किया है, मुझे नहीं पता इन्होंने क्या किया है, ठीक है। लेकिन इन्होंने मुझे कहा था कि ये गाली देने के लिए उसको कॉल करती है, अपना गुस्सा उतारने के लिए, और वो वही कर रही थी। और मैंने इनको बीच में मैंने उनकी कॉल सुन ली एंड रोने लगा। इस वजह से फिर मैं 2 दिन में मैं कभी भी वहाँ पे गया नहीं उस एरिया में। आज जब मैं गया तो वो फिर से आ गया, तो वहाँ वो चक्कर अब लगा रहा है। मैं भी अब निकल से जाना। 2 दिन से कहाँ मिला था वो? हाँ, रात में मिलो ना, इतना बजे। हाँ एग्जैक्टली, टाइम ही ऐसा रखना पड़ेगा कि ब्रो इधर उधर। हाँ, बुलाओ इसमें। कोई डिस्टर्ब ना करे। मैं नहीं देख सकता यार। वो ये उसको कॉल कर रहा है। एक तरफ से मैं देख रहा हूँ, इस तरफ से मेरा ठीक है, इधर से मेरा मन भारी मतलब होता है ना, आँख से आंसू आना मेरा शुरू हो रहा है। वो मेरे से 4-5 बार पूछ भी लिया कि आप रो क्यों रहे हैं, तो मैं रो कहाँ रहा हूँ। दिमाग मेरा ख़राब होने लगता है। वो फिर से वो कॉल करेगा, वो फिर लगता है यार ऐसा जिसको मैं 5 मिनट नहीं झेल पाता हूँ। ये तो बेचारी अनजाने में वो मुझसे मनवा रहा है साला। वो तो यही सोच रहा है ना कि मैं तो जानता नहीं, भैया तो है मूर्ख, बता देंगे, वो कर देंगे। सोचिए लड़का अगर सच में अगर कांटेक्ट नहीं की होती, कुछ भी सच बता रहा था मुझे, ये पूरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू बता रहा था, और मैं तो इधर जान रहा था कि ये कितनी कमीनी हरकतें कर रहा है, और मैं कोई बात नहीं कर पाता। पता है मैं अपनी लाइफ में बहुत लोग को नहीं बचा पा रहा हूँ, और सबका चेहरा बस मेरे सामने आता रहता है। बहुत है यार, लगता कहीं लेके भाग ही जाए यार सबको। गोली उठा के मार दूँ जो लोग रोक रहे हैं, मेरा काम कर लेने, अपने भेजे में मार लूँगा गोली में, छोड़ो सो खैर अलग बात है। कोई मुझे बोले ना मैं सुबह से खाना नहीं खाऊँ, मेरे को नहीं सहा गया। मैं बोला यार क्यों, इसके लिए, इसके वजह से, अच्छा इसके वजह से परेशान कर, गधे के लिए। इतना परेशान कर, कहाँ आदमी को खाना थोड़ी मन करता है खाने का। हाँ वही है यार, एग्जैक्टली दिमाग खराब करके रखा हुआ है। और वो भी वैसा नहीं है ना, मैं कैसे किसी कि सब वही लापरवाही का नतीजा है। ये सब बाल बच्चे बर्बाद हुए हैं तुम्हारे, नहीं जो कारण है मैं बाल बच्चों को डांटूं, सिर्फ वही डांटेगा जो खुद वही माँ बाप जो इतने अनअवेयर थे ना जब पालते समय। हाँ, उस कारण से बर्बाद हुए, जो बर्बाद थे सारे सभी को मैं बोल रहा हूँ, इधर भी उधर भी सबके। वही माँ बाप इतने नासमझ हैं, क्यों इतने साल तक उन्होंने ध्यान नहीं दिया कि ये जो बच्चे हैं ये जैसे भी हैं आप ही की वजह से हैं, और आपकी ज़िंदगी की कुछ जो हरकतें हैं ना उस वजह से ये बच्चे वैसे बने। और भुगत भी बच्चे ही रहे, भुगत रहा था क्या, तो भुगत ऐसा चिढ़ गया है क्या वो सबके सामने अपने खुन्नस ही उतारता है। ऐसी थी
नॉर्मल सी इंसान थी जो हर चीज़ को एक इंसान दिखती थी, लड़का 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 लड़का, सपनों का राजकुमार राजकुमार, वो ठूसा है उसके दिमाग में। विकलांग बना दिया तुमने बच्ची को। तुमको 23 साल की एक लड़की अचानक से इतना डिज़ाइंड होके, 16 साल का लड़का अचानक से लौंडा इतना डिज़ाइन होके मेरे सामने आएगा तो फिर तो तेज़ बन रहा है बहुत। बिल्कुल अलग ही पॉइंट ऑफ व्यू दिखाती है मुझे, डिटेल्स उस केस का बिल्कुल अलग ही बात बोलता है कुछ। बातों का सबूत मिलता है, बस ये एक बात है, ज़्यादा बातों से ज़्यादा ये बातों का सबूत हम लोगों को मिलता है। और तू काहे के लिए झेल रही है यार? वो वाला सबसे बेस्ट प्लान तो वही था जो तू जाने वाली है। आई थिंक बहुत परेशान कर रहे हैं हम लोग सबको उसको। देखो सिंपल सी बात इतनी सी कि मुझे ऐसा नहीं सोचना कभी भी कि, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि आप रोज़ रोज़ लगे रहो जैसे आपको लगे, जैसे आप रहते थे। आप चाहो तो वो भी कर सकते हो, लेकिन आपके ऊपर, आप जब चाहो कर सकते हो कॉल, और जब चाहो आप मैसेज करके कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हो। जो हो सकेगा मैं ज़रूर करूँगा। I'm sorry। मतलब क्रिश से कभी मेरे को कुछ नहीं, बाद में कभी क्रिश से कभी मेरे को परेशानी भी होने लगती है। अब बहुत ज़्यादा, छोड़ो वो, खैर वो दूसरी फालतू